बहू, मेरी बेटी आ रही है बेटा, तो उसके लिए कुछ अच्छा सा बना, जैसे शाही पनीर, और शाही पनीर के साथ ना थोड़ी सी पूड़ियाँ भी तल लियो, खुश हो जाएगी मेरी बेटी। वो मम्मी क्या है ना, खाना तो मैंने पहले ही बना लिया है। अरे तूने खाना बना लिया तो क्या हुआ, थोड़ा सा खाना और मेरी बेटी के लिए बना देगी उसकी मनपसंद का, तो आफत आ जाएगी क्या? नहीं मम्मी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि अगर मैं दूसरा खाना बनाऊंगी तो ये खाना ये तो वेस्ट हो जाएगा ना। और आपको तो पता ही है आज मेरे भाई के घर में पार्टी है और 7:30 का टाइम था, 8 पहले से ही बज चुके हैं। मैं बस तैयार होने ही जा रही थी, मैं लेट हो जाऊंगी। एक बात बता, अगर तू अपने भाई के घर नहीं जाएगी तो आफत आ जाएगी क्या? पहले मेरी बेटी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए खाना बना, मैंने बोल दिया ना तुझे एक बार। और सुन, तेरे भाई के यहाँ तो रोज का ही ड्रामा है, उसके यहाँ तो रोज ही पार्टियां चलती रहती हैं और तू भी रोज ही जाती रहती है। अगर तू आज नहीं भी जाएगी ना तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, समझ में आया? चुपचाप मेरी बेटी के लिए खाना बना। आई बड़ी, हाय, लगता है मेरी बेटी आ गई। अब ना उसके सामने ड्रामे मत करियो, चुपचाप फटाफट खाना बना ले। मम्मी, ज्योति बेटा तू, अरे मेरा बच्चा कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? बेटा तू ठीक तो मैं भी ठीक हूँ। और भाभी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आओ ना अंदर बैठो। चलना बेटा अंदर बैठ, तू थक गई होगी ना, मैं तेरा संभाल लेके आती हूँ, चल चल। हाँ माँ। मैं पानी ले आती हूँ, चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, कोल्ड कॉफ़ी बना देना। वो क्या है ना, बाहर बहुत धूप थी तो गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो आप ऐसा कीजिए ठंडी ठंडी कॉफ़ी बना दीजिए। ठीक है। और माँ, आप एक बात बताओ, भाभी आपके इशारों पे नाच रही है या नहीं? नाच तो नहीं रही है पर नचवा दूंगी अच्छे से। कोई बात नहीं, इस बार मैं आ गई हूँ ना, अकल ठिकाने लगा देंगे। देखना, आपकी उंगली पे क्या, आपके एक इशारे पे नाचेगी। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, नचवाना तो है इसको, इसकी जवान बहुत ज्यादा चलती है। कुछ भी काम कहते ना, ये तो मैंने पहले से किया हुआ था मम्मी जी। हाँ। भाभी खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, मज़ा आ गया खा के। थैंक यू। मम्मी, मैं सोच रही हूँ 1 कप कॉफ़ी मिल जाती, मज़ा आ जाता। हाँ तो फिर क्या हुआ, तेरी भाभी से बोल के बनवा दूंगी, 2 मिनट रुक। रिंकी बेटा, मेरी बेटी के लिए ना कॉफी बना ला प्लीज। लेकिन मम्मी, मैंने अभी तो बनाई थी कॉफी, जस्ट खाने से 5 मिनट पहले, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी तो। ये क्या मतलब होता है, मैंने पहले बनाई थी अब क्यों बनाऊं? ये तो कोई बात नहीं हुई। मम्मी, मुझे तो लगता है भाभी मुझसे चिढ़ती हैं। देखो ना, जब से मैं आई हूँ बिल्कुल खुशी नहीं है। उनका मुंह कितना बना हुआ है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, मुंह तो इसका बना हुआ है। तुझे पता है इसका मुंह क्यों बना हुआ है? तेरा मुंह इसलिए बना हुआ है ना क्योंकि मैंने तेरे भाई के घर तुझे भेजा नहीं, तेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सब जानती हूँ मैं तेरे बारे में। बस बहुत हो गया, आप लोगों ने मेरे को इस घर की बहू नहीं नौकरानी समझ के रखा हुआ है। अरे लोग अपने घर के जानवर को भी इतने प्यार से रखते हैं, लेकिन आपने तो मेरे को कुत्तों से भी गंदी जिंदगी पे रखा हुआ है। बस मेरे गले में अगर एक पट्टा और बांध दो ना तो पूरी जहन्नुम की जिंदगी हो जाएगी मेरी। अरे आप अपनी बेटी के लिए इतना सोचते हैं, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। अगर यही सारी चीजें आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल में हो तब तो आपको बहुत बुरा लगेगा ना, कितना दुख होगा आपको। लेकिन बहू का क्या, वो बेचारी अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके पास आती है, आपका घर संभालती है और आप अपनी बहू को जूती की नोक पे रखते हैं। आपकी बेटी अगर 100 गलतियां भी कर दे ना तो भी वो माफ होती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी है। और वो 30 साल की आपकी बेटी जो आपको बच्ची नजर आती है, और 20 साल की बहू से आप उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा दिमाग रखे 50 साल की औरत जैसा। ये तो गलत है ना। इसका मतलब तो आप बहू को कभी इंसान समझते ही नहीं। वो तो बस एक मशीन है जो आपके घर में आती है खाना बनाने के लिए, आपके ताने सुनने के लिए, आपकी चीजें टॉलरेट करने के लिए। वो इंसान नहीं है, वो भी किसी की बेटी है। वो भी अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है, जैसे आपकी बेटी किसी और के घर में गई है मम्मी जी। लेकिन आपको ना ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, स्पेशली उस इंसान को तो कभी भी किसी लड़की के साथ बुरा नहीं करना चाहिए जिसकी खुद की बेटी हो। नहीं नहीं बेटा, तू ऐसे मत बोल मेरी बेटी के बारे में, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं तुझे बहू नहीं बेटी मानूंगी बेटा। सच में ही मैंने तेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया है, मुझे समझ में आ गया है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मुझे ये पता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर मुझे अपनी माँ समझ के माफ़ कर दे मेरे बच्चे। आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ, तो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है बेटा। खुश रहो तुम दोनों बस।
तो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल रिंकी मिश्रा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अक्सर ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता ही है कि हर घर में जो बहुएं होती है उनको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी उनकी बेटियों को दी जाती है, जितनी इज्जत उनकी बेटियों की होती है। और जितना वो अपनी बेटियों के लिए सोचता है उतना वो अपनी बहुओं के लिए नहीं सोचते। बेटियों की 100 गलतियां माफ होती है, लेकिन बहुओं की एक गलती भी इतनी बड़ी बना दी जाती है कि पता नहीं कितना बड़ा जुल्म कर दिया। तो वो लड़की भी बेचारी अपना घर छोड़ के आपके घर में आई है, आपका घर संभाल रही है। आगे जाके बुढ़ापे में आपको उसी के हाथ की रोटी खानी है, आपकी बेटी नहीं आएगी बना के देने, क्योंकि वो अपनी सास के लिए बनाएगी। तो आपको अपनी बहू की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी आप अपनी बेटी की करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।